उनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। आज करदम ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे पर विवाह नहीं कर रहे थे। तो आज स्वयं भगवान आए, कहने लगे तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। और उसी शर्त पे करदम ऋषि ने आज विवाह किया। देवहूति से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पुनः आज ध्यानस्थ हो गए, पुनः ध्यान में चले गए। और जैसे ही समय व्यतीत हुआ, कहते हैं भैया 80 वर्ष तक फिर करदम जी ध्यानस्थ हो गए नेत्र बंद करके। आज देवहूति अपने पति के सेवा में संलग्न रही। और जब 80 वर्ष समय व्यतीत हुआ, नेत्र खुला तो सामने एक वृद्ध को देखे हैं। करदम जी पूछने लगे, हे देवी तुम्हारा परिचय क्या है, तुम हो कौन? तब कहने लगे, अच्छा आप हमको ही भूल गए? अरे आपने विवाह किया था, मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति। तब याद आया, ओ हो, मैंने तो विवाह किया था। आज अपनी पत्नी के सेवा से, आज ऐसी पतिव्रता देवहूति के सेवा से करदम ऋषि प्रसन्न हुए। और एक बिंदु सरोवर था, करदम ऋषि हाथ पकड़े, दोनों ने जाकर के डुबकी लगाया। जैसे ही बिंदु सरोवर से बाहर निकले, वैसे ही 16 वर्षीय बन गए दोनों लोग। और एक विमान का रचना किए, जिस विमान का नाम है, ये मन के अनुसार चलता है ये विमान। और उस विमान पर आरूढ़ हुए। आरूढ़ होने के बाद बहुत वर्षों बाद, कहते इतने भोग को भोगा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मन के अनुसार इसमें सब कुछ फैसिलिटी है। और जब करदम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति के साथ उस विमान से उतरे, तो पीछे पीछे 9 कन्याओं को भी जन्म दे चुके थे। वो 9 कन्याएं भी प्रकट हुई, जन्मी हैं। आज उन्हीं 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, 10वें नंबर के नारद जी तो चले गए थे, तो बचे कितने थे? 9। तो उन्हीं 9 पुत्रों का विवाह हुआ। और आज जैसे ही करदम ऋषि जाने के लिए तैयार हुए कि अब मैं जा रहा हूं फिर तपस्या करने के लिए, आज हाथ जोड़कर देवहूति मैया कहने लगी, हे पतिदेव, स्वामी आप चले जाएंगे, बेटियां भी चली गई, मैं इस घर में अकेले कैसे रहूं? कम से कम एक पुत्र हो जाए, उसके सहारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। क्योंकि घर में जब एक पुत्र हो जाता है तो और किलकारियां बजती, समय व्यतीत हो जाता है। आज वही करदम ऋषि को बात याद आ गया, क्या कि मैं विवाह नहीं कर रहा था, और मैंने विवाह इसी शर्त पे किया है कि भगवान आकर के दर्शन दिया था और कहा कि जाओ तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। याद आ गया और करदम ऋषि स्थगित कर दिए वन से जाना। और कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद आज साक्षात करदम ऋषि देवहूति के घर पर साक्षात कपिल भगवान का अवतार हुआ है। बोल कपिल भगवान की। साक्षात कपिल भगवान अवतरित हुए और सांख्य शास्त्र का आज उपदेश दिए हैं। आज करदम ऋषि तो चले गए वन में, देवहूति मैया हाथ जोड़े, समझ गई ये मेरे पुत्र नहीं, ये तो साक्षात भगवान है।
क्योंकि बोले थे ये बात और हाथ जोड़ करके स्तुति की है पहले मैया। तम तागता हम शरणं शरण्यं स्वप्रीत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सतमविदाम्बरीष्ठम् त्वं तागता हम शरणं शरण्यं। हे गोविंद, मैं आपकी चरण का शरण ग्रहण करती हूँ। हे गोविंद, हे कपिल भगवान, ये जो अज्ञान रूपी मेरा ये वृक्ष है, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट करके फेंक दो। मैं आपकी शरण में आई हूँ गोविंद। मैं क्या कहूँ, एक स्त्री कल्पना नहीं कर सकती है कि कितने भोग को भोगी है। आज देवहूति मैया कहती है मैंने इतने भोग को भोगा है। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र जैसे मेरे 9 दामाद हैं। आज मेरे पिता मनु और शतरूपा हैं। आज बेटा कपिल भगवान साक्षात अवतरित हुए हैं और पति कर्दम जैसे ऋषि हैं। फिर भी ये जो मेरा मन है ना, ये प्रसन्न नहीं है, ये बड़ा खिन्न है। क्यों? इसका कारण क्या है गोविंद? आज देवहूति मैया कहती है निर्वीणाम नितनाम भूमन असत इंद्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदं तमा प्रभु। हे गोविंद, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। मैंने इतने भोग को भोगा है जो कोई कल्पना नहीं सकता। हम सोच रहे हैं भोग को तो हम भोग रहे हैं, पर भोग हम नहीं भोग रहे हैं, भोग ही हमको भोगी जा रहा है। हम सोच रहे हैं तपो न तपता वयमेव तपता। हम सोच रहे हैं हम तपस्या कर रहे हैं, पर हम तप नहीं कर रहे हैं, तप ही मुझे तपाई जा रहा है। कालो न याति वयमेव याति। हम सोच रहे हैं काल को हम जीत रहे हैं, पर हे बंधुओं, काल को हम नहीं जीत रहे हैं, काल ही हमको जीते जा रहा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये जो तृष्णा होती है ना, ये बहुत जीर्ण होती, जीर्ण नहीं होती, ये हरदम प्रबल रहती है। इसका कभी बुढ़ापा नहीं आता। हे गोविंद, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कपिल भगवान कहते हैं हे मां, योगः आध्यात्मिकः पुंसां। हर मनुष्य का कल्याण करने के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है? संतों का लक्षण बताया है कि जहां पर इन ये लक्षण दिखाई दे, ऐसे संतों के कथा को, भगवान के प्रवचन को श्रवण करें। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। संतों का लक्षण क्या है? तितिक्षव, तितिक्षु होनी चाहिए, कारुणिका, करुणा परायण होनी चाहिए, सुहृदः सर्वदेहिना, सभी देहधारियों में एक समान दृष्टि रखने वाले हों, और अजात शत्रव, जिसका कोई शत्रु न हो,
और शांत स्वभाव के होने चाहिए। ऐसे साधव साधुभूषण, ये लक्षण जिसमें दिखाई दे वो मानो कौन है? वो साधु। और ऐसे साधु का चरण का शरण ग्रहण करके भगवान का कथा को श्रवण करें, उन संतों के मुखार बिंद से। मां यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बताया। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन थोड़ा बच्चों को आप नीचे उतार ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नीचे उतार एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? नेक और जोर से, बहुत एकांत होकर के कथा श्रवण करें, बहुत आनंद आएगा। तो आज भगवान कपिल कहते हैं, हे मैया, सबसे पहले आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा और फिर जाकर के समाधि लीजिए। फिर उस भगवान गोविंद का चिंतन करें। आप चिंतन करते हुए, भगवान के चरणों से चिंतन करते हुए मुखार बिंद तक चिंतन करें। और हे मां, उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हुए, समाधि करते हुए एक दिन आप गोविंद के चरणों को प्राप्त कर जाएंगे। आज कपिल भगवान मां देवहूति को उपदेश दिया और पूछने लगे, मां सब कुछ बात समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। पर आज देवहूति मैया कहती है, मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आया। क्या? गोकोटि दानम गृह से सुकासी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासे, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेत तुल्यम। गोकोटि दानम, चाहे आप गौदान कर लें, गृह से सुकासी, काशी में घर हो जाए, माघे प्रयागी यदि कल्पवासी, माघ में 1 महीना जाकर के आप कल्पवास कर लें। पर भैया यज्ञायुतम, यज्ञ कर ले, दान कर ले, सब कुछ करने के बाद अगर आपने अपने मुखार बिंद से, अगर इस जिह्वा से, मुखार बिंद से गोविंद का नाम नहीं लिया तो सब कुछ व्यर्थ है। गोविंद नामना न भवेत तुल्यम। इसलिए गोविंद का नाम लो। अरे हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट संकीर्तन करेंगे। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद
हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। आओ से तालियों का सेवा करते हुए बाकी बिहारी लाल की 2 मिनट संकीर्तन करें। हरि बोल। बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, मारी मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी। हो नित नित तेरी माखन चोरी, हो नित नित तेरी माखन चोरी, हो नित नित तेरी माखन चोरी, नित नित तेरी माखन चोरी, गोपी बलिहारी, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। वे आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे, 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 आओ रे नाचो रे, रास नचाओ रे, आओ रे नाचो रे, रास नचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, 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 हरि नंद मुकुंदा, हरि बोल, बोल मुकुंद माधव भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए आज देवहूति मैया कह दी, गोविंद नामना न भवेत् तत्तुल्यम। गोविंद के नाम लेने से ही भव सागर से
हर व्यक्ति, हर जीवात्मा पार हो जाता है, वैकुंठ भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। भगवान कपिल भगवान चले गए और कहाँ गए? यही गंगा सागर। और गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। पहले तो बंधु कहते थे सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर, पर अब ऐसा, क्योंकि इतने संसाधन आ गए हैं, अब इतने सुलभ हो गया है कि अब तो जब चाहो तब, बार बार नहीं, अब तो जब एक बार नहीं बार बार जाओ गंगा सागर। अब इतनी सुख सुविधाएं हो गई हैं। और आज वही देवहूति मैया अपने शरीर को जब समाधि अवस्था में ले गई तो वही शरीर पंडित हो गया और सिद्धिदा नदी के रूप में पंडित हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सबसे बड़ी बेटी का नाम है आकृति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और तीसरी पुत्री जिनका नाम है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ बंधुओं। और इनके गर्भ से 13 धर्म को दिए हैं, एक अग्नि को दिए हैं, एक पितरों को दिए हैं और एक शंकर जी को दिए हैं, जिनका नाम है सती। बहुत एकाग्र होकर के कथा श्रवण करेंगे। तो आज क्या हुआ बंधुओं? ब्रह्मा जी ने सब प्रजापतियों का मालिक बनाया है, चयन किया है। किसको? दक्ष। कहते हैं जब दक्ष को अधिकार प्राप्त हुआ, ये कुर्सी जब प्राप्त हुई तो उनके अंदर हृदय में अहंकार आ गया। और जब अहंकार आया, एक बार सभा में सभी देवता बैठे हुए थे, उस सभा में स्वयं विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी बैठे थे। ब्रह्मा, तीनों देवता जब बैठे थे तो दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए सभी देवताओं ने उठ करके स्वागत किया है, पर 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? एक विष्णु, एक ब्रह्मा और एक शंकर जी। अच्छा, क्यों नहीं खड़े हुए? जिसको अधिकार मिल जाता है ना, ब्रह्मा जी ने इनको चयन कर दिया, इनको थोड़ा अहंकार आया कि अच्छा, जब देखे कि सब इतने लोग देवता मिलकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं और उनको ये नहीं दिखाई दिया, दक्ष को उनको ये दिखाई दिया कि कौन मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। सोई दृष्टि गई, पहुंचे विष्णु के पास। ओह अच्छा, ये तो मेरे दादाजी लगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। देखिए कौन सामने? बीच में खड़े थे ब्रह्मा जी। ओहो, ये तो हमारे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अब जैसे ही आगे बढ़े शंकर जी के तरफ, दक्ष सोचने लगा अच्छा, ये तो हमारे दामाद हैं। और दामाद कौन होते हैं? पुत्रवत होते हैं। सोई आज क्रोध में आकर के कहने लगा, अरे राम राम राम, अयम तू लोकपालानां यशोनो निरपत्रयः सद्भिर आचरितम पंथा येन अस्तब्धेन दूषितः। उसी सभा में आज दक्ष खड़ा हुआ, खड़ा होकर के बोल बैठा, ये शंकर लोकपालों के यश को आज निर्लज्ज कर दिया है। सभी सज्जनों के द्वारा आचरित मार्ग को इसने दूषित कर रखा है। जब इतना दक्ष बोला शंकर जी के लिए, और तो बोल ही रहा था, अरे इसको तो देखो ये कैसा है, पाड़ी मरकट लोचनम, ये तो बंदरों की तरह है।
और तो क्या कहूं, ये जब देखो जहां चिता जलाई जाती है उसके भस्म को अपने शरीर पर लेपन करता है। ये तो भूत और प्रेत के साथ रहता है। भूत प्रेत वासेषु घोरेषु प्रेतये भूत गणै प्रेतम। इतना कही रहे थे, उसी समय नंदी महाराज जो सेवक हैं खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, ये हमारे भगवान को ये आज अब शब्द बोल रहा है। शंकर जी ने शांत किया अपने गण नंदी को। आज भोले बाबा पूछने लगे, जानते हुए कौन है? नंदी बोले, हम नहीं जानते। अरे कौन लगेंगे मेरे, जानते हो? ये ससुर जी लगेंगे, और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। सो इस नंदी जी बैठ गए। जैसे ही बैठे उसी समय आज दक्ष ने एक अपशब्द बोल बैठा। दोबारा क्या कहने लगा? अयम तू देव यजनः इंद्रो पिंद्रादिभिर्भवग सह भागम न लभ्यताम देव देव गणात्मः। आज मैं इस सभा में कह रहा हूं, जहां भी कोई यज्ञ पूजन हो रहा होगा वहां पर आज से शंकर जी को भाग नहीं मिलेगा। जब ये श्राप दिया दक्ष ने, उसी समय आज नंदीश्वर खड़े हुए और तिलमिलाकर देखने लगे। अब कोई ससुर टिकेगा नहीं। खड़े और कहने लगे, इसने पूरे शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएंगे। साफ साफ चलने लगा। आज हर गृहस्थ में पड़ा रहने वाला ये पशु की तुम्हारी बुद्धि हो जाए। दोनों तरफ से साफा साफी चलने लगा। शंकर जी समझ गए अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपने गणों को बुलाया और बुला करके कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत पर चले गए। आज उसी प्रतिशोध की भावना से आज दक्ष ने एक यज्ञ रखा। कहां पे? कनखल हरिद्वार में। जब यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ रखा, सबको आज उसने तुरंत पत्र भेजा, सबको निमंत्रण पत्र भेजा, पर भैया शंकर जी को आज निमंत्रण पत्र नहीं दिया। सभी देवता आज अपने विमानों को सुंदर सजा करके और जब चलने लगे, जैसे ही चलने लगे तो महाराज कैलाश पर्वत से ऐसे नीचे उतार करके ले जा रहे हैं। आज जैसे ही मैया सती देखी कि अरे भाई इतने विमान कैसे जा रहे हैं और इतनी सजधज करके जा रहे हैं, अरे चलो देखते तो हैं। सभी देवता देवी से पूछने लगे, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं हे देवियों? तब कहने लगे, आपको पता नहीं है? अरे आपके पिता दक्ष हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या आपका बुलावा नहीं आया? और बस इतने में ही सती मैया अंदर आई हैं। अंदर आकर के भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी। चरणों को जब दबाने लगी, आज भोले बाबा सोचने लगे कि भाई आज हमारी बहुत सेवा हो रही है, शायद जरूर कुछ न कुछ बात होगा। और ये मैयाओं का स्वभाव है, अगर पति से कुछ काम बनाना हो और कुछ प्राप्त करना हो तो पति की कुछ ज्यादा सेवा होने लगती है। हाँ, तो महाराज सती आई और भोले बाबा के चरणों की सेवा करने लगी। हाथ जोड़कर कहने लगी, क्या शब्द कहती हैं मैया? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहो सभः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यदर्थितामि विबुधा प्रजन्ते। हे पतिदेव, हे स्वामी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं। देखो सती मैया ये नहीं कह रही हैं कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं।
हे स्वामी, हे भोले बाबा, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ महोत्सवम किलह। अगर आप आदेश दें, चलो हम सब भी तो चलते हैं पिताजी के यज्ञ में। पर इतना सब कुछ जो हुआ था उस सभा में, भोले बाबा ने अपने पत्नी सती को कभी नहीं बताया कि हमारे संग ये व्यवहार हुआ। और कहते हैं इससे सीख भी लेना चाहिए हर पति को, हर कोई बात जाके तुरंत कान में नहीं बता देना चाहिए पत्नी को। समझ गए रामानंद जी? कुछ बातें अपने अंदर तक रखे, समय आने पर बताना चाहिए। आज स्वयं भोले बाबा बहुत समझाए, तब आज कह दिए, हे देवी, जो घटना घटित हुआ था कि एक सभा में आज ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापतियों का मालिक चयन कर दिया। उस सभा में पहुंचे तो हम 3 लोग नहीं खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। और तो और क्या मैं क्या कहूं। देवी कहने लगी, ठीक है, अरे वो पिता समान है, आपके ससुर लगते हैं तो पिता के समान है। पर आज देवी कहने लगी, बिना बुलाए भी 4 जगह चले जाना चाहिए। कहां कहां? एक स्वामी के यहाँ, एक गुरु के यहाँ, एक मंदिर आदि देवालय में, और एक मित्र के यहाँ, इन सबके यहाँ चले जाना चाहिए। पर आज भगवान भोले बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तभी जाना चाहिए, कब, किस अवस्था में? अरे आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन ने, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे तुलसीदास जी कहते हैं जहां पर कोई ये न कहे आओ नहीं, आओ नहीं, आदर नहीं, जो आदर नहीं कहे, आपके आने से जिस किसी को हृदय में प्रसन्नता न हो, इतनी प्रसन्नता होने के बाद कितने लोगों के खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे वहां सोना क्यों न बरसे, वहां नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे बे। बहुत समझाए भोले बाबा, नहीं मानी। सती अपने नंदी को आदेश दिए और जा करके नंदी पहुंचाने गए। जा करके जब सती ने देखा है आज सब, सती मैया जैसे ही उस हरिद्वार के यज्ञ में प्रवेश की हैं, कोई भी सती मैया की तरफ देख भी नहीं रहा। जो सगी बहन है आज वो भी नहीं देख रही है, क्योंकि वो सब जान रही हैं इनको निमंत्रण नहीं मिला है, ये तो बिना बुलाए आई हैं। पर एक माँ का हृदय ऐसा होता है बंधुओं, माँ का हृदय, बेटी कब भी आ जाए किसी भी अवस्था में माँ उसे स्वीकार कर लेती है, माँ हृदय से लगा लेती है। जब हर बेटी अपने ससुराल से मायके आती है, चाहे घर में न माने, पर एक माता का हृदय इतना उदार होता है, गदगद होता है, अपने बेटी को हृदय से लगा लेती है। आज सती मैया को माँ ने हृदय से लगाया। जाकर के सब जगह देखी तो पहले सभी देवता सशरीर आते थे, और आज के समय में तो देवताओं का पुष्प और चावल से आदि वेदी चौकी जैसे आप पूजन करते हैं पंडित जी, अब बुलाया जाता है। देखिए सब जगह भाग है, पर शंकर जी का स्थान नहीं है, शंकर जी का भाग नहीं है। बस आज सती मैया कहने लगी, अरे यक्षरम नाम गिरिरे तीर्णाम सकित प्रसंगा अधमा सुहंत।
आज दो अक्षर के नाम को, जिनका नाम है शिव, दो अक्षर का नाम, अगर कोई अपने मुख से दो अक्षर का नाम शिव शिव उच्चारण कर लेता है, अगर बम बम बोल देता है, उसके सभी पाप ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे एक बम के फटने से सभी ध्वस्त हो जाते हैं पर्वत, ऐसे हमारे हृदय के सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। आज ये तक मनुष्य बुद्धि रखते हुए आज इन्होंने भाग नहीं दिया हमारे पति को। अब मैं शरीर से आज दक्ष की पुत्री कहलाने योग्य नहीं रखूंगी। और बस उत्तर की दिशा गई है सती मैया, और अपने योग के माध्यम से उस शरीर को अग्नि प्रकट की है, और जला करके सती मैया ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। तुरंत नारद जी पहुंचे। नारद जी संवाददाता है। संवाददाताओं का क्या होता है, छोटी जो खबर होती है ना, पहले पृष्ठ पे अखबार की हेडिंग दे देते हैं। नारद जी ने गए, बोले बाबा गजब हो गया। अरे क्या हुआ बताओ तो सही। आज नारद जी कहते हैं, जो हाल मेरा वही हाल आपका हो गया। समझे नहीं हम? अरे क्या हुआ ना, सती मैया गई थी यज्ञ में, और आज दक्ष ने सती को धक्का दे दिया और उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। शंकर जी इतनी बात सुनते ही आज शंकर जी को क्रोध आया, और इतने में ही एक जटा को उखाड़े और जैसे ही धरती पर पटका है, उसी समय वीरभद्र भगवान, बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब कहने लगे, जाओ दक्ष संयज्ञम जहि, दक्ष के यज्ञ को जाओ ध्वंस कर दो। और भैया भूत प्रेत जितने भी शंकर जी के गण हैं सब पहुंचे, और जा करके महाराज 5 बल्लियों को यज्ञ के उखाड़ने लगे, और किसी ने आग लगा दिया। सब वहां पर सामग्रियों को फैला दिया। जा करके भंडारा में बढ़िया उसने भंडारा कर रखा था, और जैसे ही खीर के ड्रम में पहुंचे, और भूत प्रेत तो ऐसे ही उसी में डुबकी लगाए, हर हर महादेव, सब विध्वंस कर डाले। और भृगु, ये जो भृगु है ना, जब सापा सापी चल रहा था तो अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था, उसके दाढ़ी मूंछ को उखाड़ डाले। और भैया ये जो भग था, इसके नेत्र को फोड़ दिए, क्योंकि नेत्रों से इशारा दे रहा था, और गाली दो, और गाली दो। और आगे बढ़े, जो पूसा था उसके दांत को तोड़ दिए। जब सापा सापी चल रहा था, ये अपना बत्तीसी दिखा के हंस रहा था, और दक्ष के सिर को पकड़े और मड़ोड़ करके और उसी यज्ञ में स्वाहा, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी देवता गए थे भंडारा खाने, लड्डू और पूड़ी खाने, और ऐसा ऐसा लड़ुआ मिला है बुला करके आए। आज ब्रह्मा जी के चरणों में आए, हे ब्रह्मा जी मुझे क्षमा करें, मैं नहीं समझ पाया। अब कहने लगे, क्यों गए थे ब्रह्मा जी सब देवताओं को? क्योंकि जहां अपूजनियों का पूजा होता है और जहां पूजनियों का तिरस्कार होता है, वहां 3 घटना जरूर घटता है। क्या? त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। या तो वहां अकाल पड़ता है, या तो भय बना रहता है, या तो किसी न किसी का वहां मृत्यु होता है। और देख लो, शंकर जी का पूजनियों का तिरस्कार हुआ, और सती मैया ने देह को त्याग दिया। मृत्यु हुआ कि नहीं? सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। आज ब्रह्मा जी कहने लगे, हम नहीं रक्षा कर सकते, आज जाओ उन्हें शंकर जी के चरणों में जाओ, उन्हीं को मनाओ।
तब ब्रह्मा जी सहित सारे देवता मिल करके आज भोले बाबा को मनाने चले हैं। कहाँ? क्योंकि भोले बाबा कैसे हैं? शंकर तेरी जटा से अरे बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला, घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला। कल मुंड वाल राजे सती बाल पे विराजे, कल मुंड वाल राजे ससगाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे घर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे घर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर भगवान की जय हो। चर्म वसन धारी कृष्णवान प्रसवारी, चर्म वसन धारी दशराज पर सवारी। चर्म वसन धारी कृष्णराज पर सवारी, चर्म वसन धारी दशराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी कैलाश में निवासी, भक्त दुख हारी कैलाश में निवासी। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बोल शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी ब्रह्मा जी सहित सब देवता जा करके आज भोले बाबा को मनाया है। भोले बाबा प्रसन्न हो गए बंधु। भोले बाबा कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोले बाबा को अगर भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप जाकर के जल भी चढ़ा देते हैं तो भी भोले बाबा
बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। आज कहने लगे कैसे आगमन हुआ, तब सब देवता कहने लगे हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हे भोले बाबा मेरे इस अपराध को क्षमा करें आप। भोले बाबा कहे ठीक है, पर आज क्योंकि जो यज्ञ वही भगवान विष्णु, यज्ञ का जो स्वरूप है ना वो क्या है, वो विष्णु के समान है, वो विष्णु का ही स्वरूप है, शरीर है और ये पूर्ण होना चाहिए, छिन्न भिन्न हो गया। पर उसके लिए क्या करना है, यजमान का जीवित होना बहुत जरूरी है। और यजमान कौन है, दक्ष है। आज सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं कहता हूं हे प्रभु आज से जो भी यज्ञ होगा, जो भी दान पुण्य होगा, उसमें आपका भी भाग जरूर रहेगा। बोले बाबा प्रसन्न रहे और कहते हैं भैया सबसे पहले गए दक्ष के सिर को बकरे का सिर लगाया, जैसे ही बकरे का सिर लगाया वैसे ही हाथ जोड़कर आज स्तुति करने लगे। बदल गया सुर, पर कहने लगे ये जो भृगु थे इनका दाढ़ी मूछ ही गायब हो गया, तो क्या करें। तो चलो भाई आजकल फ्रेंची कट रख करके काम चला लेंगे। आजकल देखते हो ना, लोग इतना बढ़िया भगवान ने स्वरूप दिया है, लोग ऐसा घोड़ा चाल बाल कटवा लेते हैं बीच में, पता नहीं क्या ऐसी ऐसी दाढ़ी मूछ रोग रखने लगे। ए भगवान स्वरूप सुंदर होना चाहिए, भगवान ने स्वरूप गिफ्ट दिया है। हाँ और क्या? अच्छा देखो भाई हमारे ये कह रहे हैं भगवान ने अच्छा ही किया, कम से कम नाई के दुकान पे तो नहीं पहुंचेंगे। और इधर भग का नेत्र फूट गया था, तो कहने लगे थे ये अपने मित्र के नेत्र से देखेंगे। उसके बाद पूसा का दांत टूट गया था, कहने लगे इनका काम तो भाई अब क्या हो, ऐसा करो गर्मी आने वाला है, चना और सत्तू पिसवा दो, इनको सत्तू पिला करके काम चलाया जाए। और दक्ष के सर को बकरी का सर लगाया, स्तुति किए हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बंधुओं, जब कहीं भोले बाबा के मंदिर में कोई भक्त जल अर्पण करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं जानते हो, कभी देखा है, ओम बम 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 बम। क्यों पांडे जी आपने बोला है कि नहीं, भोले बाबा को रोज सुनाया करो। अच्छा क्यों, भोले बाबा ये आवाज सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि अपने ससुर की आवाज सुनकर भोले बाबा बड़े गदगद होते हैं। इस प्रकार सभी देवता वहां पर गए, यज्ञ को पूर्ण किए। आज वहीं पर भगवान ने एक उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिए हैं, अहम ब्रह्माच सर्वस्वम जगतः परम कारणम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग् विशेषण। आज भगवान विष्णु कहते हैं अहम मैं, ब्रह्मा च सर्वस्वम, शंकर जी ये कौन है, हम तीनों जगत के कारण हैं। एक जगत की उत्पत्ति करते हैं, दूसरे जगत का पालन करते हैं और तीसरे जगत का संहार करते हैं। और इन तीनों में अगर कोई ये जीवात्मा भेद बुद्धि दृष्टि रखता है कि ये तीनों अलग हैं, तो यही बात जब भगवान श्री राम जी रामेश्वरम में गए और वहां पर स्थापना किए शिवलिंग का, तब वहां पर एक बात बोले हैं रामेश्वरम में, क्या, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। अगर शिव से जो द्रोह करेगा वो मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान ने उपदेश दिया, भगवान उपदेश दे करके चले गए। और वही जब सती
देह का परित्याग कर रहे थे, तो कहते हैं अंते यामति सा गति, अंत समय में जिसका आप चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, अगला जन्म वही मिलेगा। सती माँ देह को त्यागते समय बस यही वरदान मिला था, अगला जन्म जो हो हे भोले बाबा आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। तो हिमालय की पत्नी है कौन? मैना, और मैना के गर्भ से स्वयं पार्वती जी ने जन्म लिया। अब पार्वती जी का विधिवत विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। अब आइए, दो पुत्र, 3 कन्याओं के बारे में सुना। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। कहते हैं एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। जो सुनीति, जो नीति के अनुसार चलता है, हम सब कौन हैं? उत्तानपाद ही तो हैं। जैसे दंडवत प्रणाम करो बंधुओं, तो हमारा पैर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उसी को उत्तानपाद कहते हैं। तो हर जीवात्मा की 2 पत्नी होती है, एक मन के अनुसार चलती है और दूसरा बुद्धि के अनुसार चलती है। कहते हैं जो बुद्धि के अनुसार चलती है वही ध्रुव जैसे बेटे को प्राप्त करती है। आज उत्तानपाद की जो पहली पत्नी है, जिनका नाम है सुनीति, जो नीति के अनुसार चलती हैं उन्हें सुनीति कहते हैं। जो रुचि के अनुसार चलती हैं उन्हें सुरुचि कहते हैं। आज पहली पत्नी का परित्याग कर दिया है। परित्याग करने के बाद आज सुरुचि के साथ वह रहने लगा। एक समय हुआ, नन्हे से बालक ध्रुव जी छोटे से थे और जाकर के महल के सामने कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी सबने अपने अपने माता पिता से नाम पूछा कि भैया आप अपने माता पिता का नाम बताओ। बच्चे तो कुछ भी होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। आज ध्रुव जी को ये नहीं पता मेरे पिता कौन है और मेरे पिताजी का नाम क्या है। तब दौड़ते दौड़ते गए और माँ सुनीति के पास माँ से पूछने लगे, हे माँ हमारे पिता कौन है? तब कहने लगी, जाओ बेटा, वो सामने जो महल दिखाई दे रहा है ना, उस महल में चले जाओ। जो गद्दी है उस गद्दी पर जो बैठा है वही आपके जन्म पिता हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्षीय बालक हैं। गए, महल में प्रवेश किए, पिताजी की गोद पर बैठना चाहते थे। उसी समय दूसरी माँ जिसका नाम है सुरुचि, वह आई और पिता की गोद पर नहीं बैठने दी और अपशब्द बोली, दुर्वचन बाड़ी। क्या बोलती है? सुरुचा दुर्वचने पाड़े फिरने श्रयते हरि। हे ध्रुव, जाओ तुम पहले भगवान का तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना। तुम हमारे गर्भ से जब जन्म लोगे अगला जन्म, तब जाके इन पिता की गोद पर बैठ सकते हो। ये बात हृदय में लग गया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी वापस आए, माँ सुनीति से सारी बात को कहा। आज माँ सुनीति कहती है, हे पुत्र, हे बेटा, आज तुम तपस्या करके उस पिता की गोद में नहीं, आज जाओ तुम तपस्या करके उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। और बस ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए वन की तरफ तपस्या के लिए जाने लगे। उसी समय कौन मिल गए? नारद जी। नारायण 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 नारायण। नारद जी सोचे कि चलो भाई परीक्षा लेते हैं इस बालक का, इसका परीक्षण करते हैं। और आज ध्रुव जी का जब परीक्षा लिए,
समझाने लगे, बेटा अभी तुम नन्हे से बालक हो, तुम्हारा 5 वर्षीय आयु है, तुम्हारा तो अभी खेलने का समय है, तुम्हारा तो अभी खाने का समय है। अरे तुम जा रहे हो तपस्या करने? नहीं, जाओ तुम घर को वापस लौट जाए। आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे नारद जी, आप हमें केवल ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे प्राप्त होंगे। अगर ये रास्ता बता सकते हो बताओ, नहीं तो हम चले अपने राम को। नारद जी समझ गए ये भगवान का परम भक्त है, और नारद जिस व्यक्ति को मिलते हैं बंधुओं, उसे भगवान का दर्शन जरूर प्राप्त होता है। द्वादशाक्षर मंत्र दिया है जिसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 मिनट आप लोग भी इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, हे वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, हे वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, और ध्रुव जी चले कहां? मथुरा के मधुवनपुरी में पहुंचे और जमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद स्वयं आसन बिछा करके बैठे हैं, संध्या वंदन आदि करके निवृत्त हुए हैं और नेत्र को बंद किया है। बस नारद के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे। जाप करते करते कहते हैं, पहले महीने के तिरात्रांते कपित थप पदरासन, पहले महीने के 3 दिन पर ध्रुव जी महाराज केवल फल खाकर तपस्या करने लगे। दूसरे महीने के द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भकत दिने, दूसरे महीने के 6 दिन पर ध्रुव जी महाराज घास पत्ते खा करके तपस्या करने लगे, और तीसरे महीने के 9 दिन पर जल पी करके ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे, और चौथे महीने के 12 दिन पर वायु पीकर ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। और जैसे ही 5वां महीना लगा, उसी समय ध्रुव जी ने अपने श्वास को बिल्कुल रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही श्वास को अवरुद्ध किया, उतने में ही सभी देहधारियों का श्वास अवरुद्ध हो गया, हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान के शरण में गए, अरे मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। आज भगवान नारायण कहते हैं, माँ भ्रष्ट, माँ भ्रष्ट, हे भक्त, हे देवताओं तुम लोग डरो मत। एक मेरा 5 वर्षीय परम भक्त है जो आज मथुरा के मधुवनपुरी में तपस्या कर रहा है, और इसलिए तपस्या कर रहा है, जब तक वह मेरा दर्शन नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो अपने श्वास को नहीं छोड़ेगा। बस इतने में ही चतुर्भुज रूप नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए मथुरा के मधुवनपुरी में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज नेत्र को बंद किए हुए बस उसी चतुर्भुज नारायण का, उस छवि का अपने हृदय में अवलोकन कर रहे हैं।
भगवान ने सबसे पहले उस अंदर के झांकी को जैसे ही हटाया, तुरंत ध्रुव जी महाराज नेत्र को खोले, तुरंत सामने क्या देखे? भगवान नारायण का दर्शन किए। बोल चतुर्भुज रूप नारायण भगवान की। नारायण का दर्शन किया। आज ध्रुव जी महाराज नन्हे से हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर मैं कैसे स्तुति करूं, कैसे भगवान को रिझाऊं? आज बस यही कह रहे हैं ध्रुव जी, अरे नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आज स्तुति करने लगे, हे प्रभु योन्तः प्रविश्य ममाच मिमाम प्रसुप्ता, बस मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। और भगवान ने पांचजन्य संख लिया, स्पर्श बालम कृपयाम कपोले। भगवान ने जैसे ही पांचजन्य संख ध्रुव जी के गाल पर, कपोल पर जैसे ही स्पर्श कराया, वैसे ही ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान का स्तुति करने लगे। बोल श्री ध्रुव जी महाराज की जय, बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, आज के आनंद की जय। देखिए हमारे मध्य में श्री ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ है। अभी हमारे मुख्य यजमान आकर के ध्रुव जी महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद आप सब भी पूजन करने के बाद यथावत एक बढ़िया भजन संकीर्तन करते हुए हमारे आचार्य जी पूजन कराएंगे। उसके बाद आरती प्रसाद। कल एक सूचना और, कल कथा का कौन सा दिवस है? बोल नहीं पाते क्या आप लोग? खाते तो बहुत ज्यादा होते हैं सब। भैया भोजन मिला है कि नहीं? कल कथा का कौन सा दिवस है? ये पांडे जी की बहू इतना सेवा बेचारी कर करके भोजन इतना बना रही हैं और सब लोग खा के पचाए जा रहे हो। अरे बाणी तो निकालो, भाव से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो भैया कल चतुर्थ दिवस है और चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। कल हमारे गोविंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया यहाँ पर आपके पांडे परिवार के यहाँ इस भिड़ेउरा ग्राम में जन्म लेंगे। तो कल आप सब पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे और जिनके पास पीली साड़ी न हो, चाहे जो भी हो, जो भी वस्त्र हो भाई लोग, आप पहन करके आएंगे। तो कल आप भी आए, औरों को भी लाएं। और कल हम लोग यहाँ पर वामन भगवान का अवतार होगा, कल यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के अवतार होगा और कृष्ण कन्हैया का अवतार होगा। तो हम सब कल बहुत धूमधाम से आनंद लेंगे। और हमारे पांडे जी, उनके पत्नी, इनके बेटे दोनों और दोनों बहू, आज छोटी वाली भी बहू शायद पधार चुकी हैं प्रयागराज से, कुछ कारणवश नहीं आ पाई थी, तो आज उनका भी आगमन हुआ। तो कल सब लोग मिलकर के नंदोत्सव मनाएंगे। एक बार आइए, आओ से क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा आप लोग ये भी ध्यान दें, कल बच्चे भी आएंगे जन्मोत्सव में, उनको टॉफी और चॉकलेट भी मिलेगा। आप लोग आइए, भरपूर आइए, ज्यादा से ज्यादा आइए, अपने बाल कृष्ण के साथ आप लोग आनंद मनाइए और खूब टॉफी बिस्कुट खाइए जो है। हाँ, कृपा करेंगी राधे रानी, वृंदावन जाओ, कृपा करेंगी राधे रानी, वृंदावन जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 राधे
वृंदावन चलना चाह रहा है। तो अपने अपने स्थान पे खड़े होके सभी लोग झूमते हुए, सभी लोग भाई लोग भी, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं सभी लोग झूमते हुए, लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और यहाँ सिर्फ खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना, झूमते हुए। श्री राम। देखिए हम और आप सभी के बीच में ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, तो जो भी माताएं बहनें पूजन करना चाहती हैं वो एक एक करके पूजन भी करते हैं और आराम से आनंद लीजिए सभी लोग। ओ कृपा करेगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे रानी, वृंदावन ना जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। राधे की नाम की महिमा जान ले अब प्राणी, नाम सहरे पानी उतर गए पापी और अज्ञानी, पापी और अज्ञानी, पापी और अज्ञानी। झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की। आप लोग झूम तो रहे ही नहीं। अरे कम से कम झूमते हुए तो चलिए वृंदावन मेरे साथ, और दोनों हाथ ऊपर ऐसे मेरे साथ ऐसे। भाई लोग ऊपर तो हाथ कर लो सभी लोग। झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की, मस्ती में खो जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। तो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो घूमूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया के प्यार में। राम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो घूमूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत
अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी लोग आरती के लिए आगे जा जाएंगे। सभी से निवेदन है आप सभी लोग आरती के लिए आगे आ जाओ और खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। ओम चंद्रमा मन सूर्या दक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा इष्ट प्राणश मुखाद अग्निरजायत। मन में बसा कर। देखिए जब आरती होती है तो सभी लोग खड़े होना चाहिए, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भौम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भौम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा का। वेद तेरी महिमा